एक समय ऐसा था जब मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे अमीर ताकतों में गिना जाता था। सोना इतना कि विदेशी यात्री देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि औरंगजेब की मौत के कुछ साल बाद ही दिल्ली का खजाना लगभग खाली होने लगा। युद्ध, गद्दारी, लूट या खुद मुगलों की गलतियां। आज हम जानेंगे आखिर वो मुगल खजाना गया कहां और कैसे दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत धीरे धीरे बर्बाद हो गई। तो चलिए 16वीं और 17वीं सदी में चलते हैं। उस दौर में मुगलों का जलवा ही अलग था। वो सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था चला रहे थे। दिल्ली हो, आगरा हो या फिर ढाका, ये सब ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के सुपर हब बन चुके थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24%। जी हां, इतिहासकारों की माने तो उस समय दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा अकेले भारत से आ रहा था और इसका पूरा कंट्रोल मुगलों के हाथ में था। इमेजिन कर सकते हैं आप। उस वक्त ग्लोबल ट्रेड का पलड़ा पूरी तरह से भारत की तरफ झुका हुआ था। हम दुनिया भर में मलमल और बेशकीमती मसाले एक्सपोर्ट कर रहे थे और बदले में यूरोप के व्यापारी हमें बोरियां भर भर के सोना और चांदी दे रहे थे। पैसा पानी की तरह बरस रहा था और इसी बेहिसाब दौलत के दम पर ही तो ताजमहल जैसी ग्रैंड इमारतें इतनी आसानी से खड़ी कर दी गई। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। साल 1658, जब औरंगजेब सत्ता में आए। वो एक बेहद महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका एक बहुत बड़ा सपना था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना झंडा लहराना। और सच कहूं तो यहीं से शुरू हुई एक ऐसी आर्थिक भूल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मराठों, बीजापुर, गोलकुंडा के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। और ये कोई साल 2 साल की बात नहीं थी, ये जंग पूरे 27 सालों तक चली। मराठों की जो गुरिल्ला रणनीति थी ना, उसने मुगलों की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। लाखों सैनिकों की फौज का डेली का खर्च इस खजाने को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करने लगा। अब इसका नतीजा क्या हुआ? एक तरफ तो टैक्स से आने वाली आमदनी लगातार गिर रही थी और दूसरी तरफ युद्ध का खर्च रॉकेट की तरह आसमान छू रहा था। सोचिए, जहां पहले खजाने में पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता था, अब वही पैसा युद्ध की आग में स्वाहा हो रहा था। ये साम्राज्य बाहर से नहीं बल्कि अपनी ही दौलत जलाकर भस्म हो रहा था। खजाना खाली होते देख मुगलों ने एक बहुत ही डेंजरस डिसीजन लिया। उन्होंने सीधे किसानों पर भारी भरकम टैक्स थोप दिए। अब जाहिर सी बात है, जब ऊपर से प्रेशर आता है तो करप्शन बढ़ता है। लोकल सूबेदार अपनी जेबें भरने लगे और सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जनता का सब्र टूट गया। साम्राज्य के अंदर ही एक के बाद एक कई बड़े विद्रोह भड़क उठे। जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, राजपूतों का संघर्ष और सबसे बड़ा मराठा आंदोलन। मुगल साम्राज्य अब एक टूटे हुए शीशे की तरह दरक रहा था और दिल्ली तक टैक्स का पहुंचना तो समझ लीजिए लगभग बंद ही हो गया। तो यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। क्या मुगलों के इस डाउनफॉल के लिए सिर्फ उनके शासकों की हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा और नीतियां ही जिम्मेदार थीं? खैर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे दिल्ली के तख्त के लिए खूनी खेल ही शुरू हो गया। अंदरूनी राजनीति ने साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया था कि एक बाहरी दुश्मन की नजर इस पर पड़ गई। साल था 1739। फारस का खूंखार शासक नादिर शाह भारत पर हमला बोल देता है। मुगलों की कमजोर और थकी हुई सेना करनाल की लड़ाई में बुरी तरह हार जाती है और नादिर शाह सीधे दिल्ली में एंट्री मारता है। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में जो किया वो कोई आम हमला नहीं था। वो भारतीय इतिहास का सबसे भयानक कत्लेआम और सबसे बड़ी लूट थी। मुगलों का जो सदियों पुराना शाही खजाना था ना, उसे सचमुच रातों रात पूरा का पूरा साफ कर दिया गया। लूट का स्केल इतना विशाल था कि वो मशहूर मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा तक अपने साथ उठा ले गया। कहते हैं नादिर शाह यहां से इतना बेहिसाब सोना चांदी लेकर लौटा था कि उसने फारस जाकर अगले 3 सालों तक अपनी जनता से 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लिया। मुगलों की सदियों की कमाई चंद दिनों में हवा हो गई। अब तक मुगलों की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी थी और इसी अफरा तफरी के बीच एक नई पावर बहुत ही शांति से अपनी जड़ें जमा रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो गोरे व्यापारी बनकर आए थे, अब वो गेम बदलकर विजेता बन रहे थे। और यहां से इकोनॉमी का पूरा डायरेक्शन ही पलट गया। पहला स्टेप 1757 की प्लासी की लड़ाई। दूसरा स्टेप सबसे अमीर प्रांत यानी बंगाल पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल।
और तीसरा, सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस देश में कभी दुनिया भर से सोना खिंचा चला आता था, अब वहां की संपत्ति उल्टी दिशा में सीधे इंग्लैंड की तरफ बहने लगी। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो मुगलों का खजाना कोई एक दिन में गायब नहीं हुआ। लगातार चलने वाले युद्धों ने इसे खोखला किया, करप्शन ने सिस्टम को तोड़ा, नादिर शाह ने रही सही कसर लूट से पूरी कर दी और आखिर में अंग्रेजों ने पूरी इकॉनमी ही चूस ली। ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। कोई भी साम्राज्य सिर्फ मिलिट्री की ताकत से नहीं चलता। अगर आपकी अर्थव्यवस्था ही टूट जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं।